3 दिन बारिश का अलर्ट। आज से मानसून फिर एक्टिव। कई जिलों में भारी बारिश, बिजली गिरने की चेतावनी। छत्तीसगढ़ में आज से एक बार फिर मानसून एक्टिव होने जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आज से पूरे प्रदेश में बारिश और गरज चमक की एक्टिविटी बढ़ेगी। अगले 3 दिनों तक अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं कुछ स्थानों पर भारी बारिश और बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान भी प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। 1 जून से अब तक छत्तीसगढ़ में सामान्य से केवल 5% कम बारिश हुई है, जिसे मौसम विभाग ने सामान्य श्रेणी में रखा है। रायपुर में नर्सिंग छात्रों का प्रदर्शन। परीक्षा परिणाम और रजिस्ट्रेशन में देरी पर सरकार को घेरेंगे विद्यार्थी। छत्तीसगढ़ नर्सिंग एसोसिएशन के बैनर तले आज राजधानी रायपुर के राजीव चौक पर नर्सिंग विद्यार्थी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शांतिपूर्ण धरना पर बैठे हुए हैं। यह प्रदर्शन दोपहर 12 बजे से शुरू हो चुका है, जिसमें प्रदेश के कई जिलों से छात्र छात्राएं यहां पर शामिल हुए। प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों का कहना है कि परीक्षा परिणाम जारी होने में हो रही देरी से उनका शैक्षणिक और पेशेवर भविष्य प्रभावित हो रहा है। उनका आग्रह कि परीक्षा परिणाम निर्धारित समय सीमा के भीतर घोषित किया जाए, ताकि आगे की प्रक्रिया में किसी भी तरह की बाधा न आए। छात्रों ने लंबित नर्सिंग रजिस्ट्रेशन को भी जल्द पूरा करने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि रजिस्ट्रेशन में देरी के कारण नौकरी और उच्च शिक्षा से जुड़े कई अवसर प्रभावित हो रहे हैं। सुरक्षा बलों को मिली सफलता। नक्सल दल से राइफल और 47 जिंदा कारतूस बरामद। सुकमा जिले में नक्सल विरोधी अभियान के तहत आज सुरक्षा बलों ने बड़ी सफलता हासिल की है। बोधराज पाडर के जंगलों में संयुक्त सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सली डंप बरामद किया गया है, जहां 315 बोर बोल्ट एक्शन राइफल और भारी मात्रा में जिंदा कारतूस छिपाकर रखा गया था। रामानुजगंज में कपड़े की दुकान में आग। 50 लाख से ज्यादा के नुकसान की आशंका। मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। रामानुजगंज के स्टेट बैंक रोड स्थित कपड़े की दुकान में आज सुबह करीब 5:30 बजे आग लग गई। आग तेजी से फैल गई और पूरी दुकान इसकी चपेट में आ गई। शुरुआती अनुमान के मुताबिक इस हादसे में 50 लाख रुपए से ज्यादा के नुकसान की आशंका है। दरअसल सुबह टहलने निकले लोगों ने दुकान से धुआं और आग की लपटें उठती देखी। उन्होंने तुरंत दुकान संचालक की निहाल जायसवाल को सूचना दी। इसके बाद नगर पालिका की फायर ब्रिगेड को मौके पर बुलाया गया। सूचना मिलती ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। तब तक आग काफी फैल चुकी थी और दुकान में रखा कपड़ा व अन्य सामान जलकर राख हो चुका था। दमकल कर्मियों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन फायर ब्रिगेड के वाहन का पानी खत्म हो गया। जुलाई से नया टैरिफ लागू। इस माह का बिजली बिल आएगा थोड़ा ज्यादा। प्रदेश में बिजली का नया टैरिफ जुलाई के लागू हो गया है। अब इस माह का अगस्त में जो जुलाई का बिल आएगा, उसमें महंगी बिजली का करंट लगेगा। नए टैरिफ में घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली 30 से 50 पैसे यूनिट तक महंगी हो गई है। अन्य उपभोक्ताओं की बिजली 30 से 40 पैसे यूनिट महंगी हुई है। कृषि की बिजली में भी 40 पैसों का इजाफा किया गया है। धमतरी जिले के 357 जल स्रोतों पर बनेंगे सैंड फिल्टर। भूजल संवर्धन व जल स्रोत संरक्षण को मिलेगी नई गति। जल संरक्षण और भूजल संवर्धन को जन भागीदारी से जोड़ते हुए धमतरी जिला प्रशासन ने ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक जल स्रोतों के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की है। बीबीजी रामजी योजना के अंतर्गत जिले के 357 जल स्रोतों पर सैंड फिल्टर निर्माण कार्यों के लिए 1,85,64,00,000 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। स्ट्रीट लाइट का खंभा बना हादसे का कारण। लगातार निकल रही आग की चिंगारियां। करोड़ों की योजना पर उठे सवाल। रतनपुर में करोड़ों रुपए की लागत से स्थापित की गई स्ट्रीट लाइट व्यवस्था लोगों की सुविधा के बजाय उनकी सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बनती जा रही है। नगर पालिका क्षेत्र में लगे एक स्ट्रीट लाइट के बिजली खंभे से लगातार आग की चिंगारियां निकल रही है, जिससे आसपास के लोगों में भय का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि खंभे लगाए जाने के बाद से यह समस्या बनी हुई है, लेकिन आज तक स्ट्रीट लाइटें भी ठीक से चालू नहीं हुई है और खंभे से लगातार स्पार्किंग होती आ रही है। सोशल मीडिया पर सेना के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट। सीआईएसएफ कांस्टेबल की सैलरी और कटौती की सजा को हाईकोर्ट ने ठहराया सही। हाईकोर्ट ने भारतीय सेना और पैरामिलिट्री फोर्स के खिलाफ फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले सीआईएसएफ कांस्टेबल की विभागीय सजा को उचित मानते हुए याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने सैलरी में कटौती की सजा को सही ठहराते हुए कहा कि यह सजा दुर्व्यवहार के हिसाब से सही थी। संविधान के आर्टिकल 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए वह तब तक दखल नहीं दे सकता जब तक कि जांच में कोई प्रतीकात्मक गड़बड़ी न हो या सजा बहुत ज्यादा या अनुचित न हो। रायगढ़ में बंदरों को पकड़ने के लिए लगाए गए पिंजरे। 8 से 10 बंदर पिंजरे में फंसे ग्रामीणों पर कर चुके हैं हमले। वन विभाग की लगातार निगरानी। रायगढ़ जिले के चिरई पानी गांव में पिछले करीब 1 महीने से बंदरों का आतंक बना हुआ है। आक्रामक बंदर अब तक 10 से अधिक ग्रामीणों को काट या नौच चुके हैं। सबसे ज्यादा महिलाएं हमले का शिकार हुई है। मामले की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग ने गाँव में बंदरों को पकड़ने के लिए 4 पिंजरे लगाए हैं। हालांकि इनमें छोटे बंदर तो फंस रहे हैं, लेकिन लोगों पर हमला करने वाले बड़े और आक्रामक बंदर अभी भी पकड़ से बाहर है।
हाथी के जबड़ों के साथ अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 आरोपी गिरफ्तार। बलरामपुर वन विभाग की बड़ी कार्रवाई। बलरामपुर जिले में वन विभाग ने वन्यजीव तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय हाथी दांत तस्करी गिरोह का भांडाफोड़ किया है। विभाग की संयुक्त टीम ने रामानुजगंज के एक धर्मशाला में दबिश देकर 3 आरोपितों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से हाथी का 3 नग जबड़ा बरामद किया है। आरोपितों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 45 करोड़ के जाली नोटों की डील में 1 करोड़ 13 लाख रुपए की ठगी। रायपुर का कारोबारी बना शिकार, बड़े नेटवर्क के शामिल होने की आशंका। राजधानी रायपुर में नकली नोटों के लालच में कारोबारी के साथ 1 करोड़ 13 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। करीब 45 करोड़ रुपए के नकली नोटों को बाजार में खपाने की तैयारी थी। सौदा तय होने के बाद आरोपियों ने पैसे ले लिए, लेकिन नकली नोट भी उपलब्ध नहीं कराए। इस मामले में नकली नोटों के नेटवर्क की आशंका खड़ी हो गई है। पूरा मामला तेलीबांधा थाना क्षेत्र की है। जानकारी के अनुसार सोशल मीडिया पर वीडियो देखने के बाद कारोबारी आरोपियों के संपर्क में आया। आरोपियों ने उमेश गुप्ता से संपर्क कर दावा किया कि उनके पास नकली नोट उपलब्ध है। आरोपियों ने 1 करोड़ 13 लाख रुपए के बदले 45 करोड़ नकली नोट का ऑफर दिया। इसके बाद रायपुर और महाराष्ट्र के होटलों के अलावा अन्य स्थानों पर बैठक हुई। देश भर में लागू है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026। 4 माह बीतने के बाद भी नियम तोड़ने वालों के लिए तय नहीं हो पाया जुर्माना। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 लागू होने के 6 महीने बाद भी छत्तीसगढ़ सरकार ने उल्लंघन पर लगने वाली पेनाल्टी तय नहीं की है। केंद्र ने 6 जनवरी 2026 को नए नियमों का नोटिफिकेशन जारी किया था और 1 अप्रैल 2026 से इन्हें पूरे देश में लागू किया गया। साथ ही राज्य को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार जुर्माने की दरें तय करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में सरकार अब तक पेनाल्टी अधिसूचित नहीं कर सकी। इसका नतीजा यह है कि नगर निगम और नगर पालिकाएं खुले में कचरा फेंकने, निर्माण मलबा सड़क पर डालने, कचरा पृथक्करण नहीं करने वाले संस्थानों और बड़े कचरा उत्पादों पर भारी कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। लो, अब मिठास भी महंगी हुई। शक्कर पहली बार थोक में 50 तो चिल्हर में 55 रुपये किलो। त्योहारी सीजन के ठीक पहले बाजार में शक्कर की कृत्रिम कमी पैदा करके इसके दाम बढ़ा दिए गए हैं। प्रदेश में पहली बार शक्कर के दाम थोक में 50 और चिल्हर में 55 रुपये हो गए हैं। केंद्र सरकार भी शक्कर की जमाखोरी की आशंका के बीच अब 1 अगस्त से कारोबारियों के लिए 4000 क्विंटल की स्टॉक सीमा तय कर दी है। कारोबारियों का कहने की गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ने और गन्ने का उपयोग एथेनॉल बनाने में होने के कारण शक्कर की कमी हो रही है, जिसके कारण दाम बढ़ रहे हैं। उत्पादक कारोबारी हमेशा से ही त्योहारी सीजन से पहले एक-एक करके कई चीजों के दाम बढ़ा देते हैं। इसी कड़ी में अब शक्कर के दाम में आग लगी हुई है। 1 माह पहले शक्कर के दाम थोक में 38 से 40 रुपये और चिल्हर में 42 से 44 रुपये था, लेकिन अब इसके दाम अचानक से करीब 10 रुपये बढ़ गए हैं। डाबर के 100% शुद्ध दावे वाले प्रोडक्ट पर रोक। FSSAI ने शहद, घी समेत कई सामान बेचना बैन किया। 15 दिन में रिपोर्ट मांगी। डाबर के कई प्रोडक्ट बिक्री पर रोक लगा दी गई है। इनमें शहद और गाय का घी भी शामिल है। ये प्रोडक्ट 100% शुद्धता के दावे के साथ बेचे जा रहे थे। यह रोक खाने पीने के सामानों के मानक तय करने वाली सरकारी संस्था FSSAI ने लगाई है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इन दावों को गुमराह करने वाला बताया है। इस पर डाबर से 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट मांगी है। सोमवार 3 अगस्त को FSSAI ने सोशल मीडिया के जरिए इस बात की जानकारी दी है। छत्तीसगढ़ बीजेपी की बाबर की विरासत पोस्ट पर बवाल। उर्वशी बोली, बिना अनुमति फोटो का इस्तेमाल किया। प्रियंका चतुर्वेदी, अखिलेश यादव ने भी दिए रिएक्शन। छत्तीसगढ़ भाजपा ने नीट पेपर लीक के विरोध में जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान की एक यहां पर छात्रा की तस्वीर शेयर कर उसे बाबर की विरासत पर ठुमके लगाने वाले जेनजी बताया। दूसरी ओर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सम्मानित छात्रा की तस्वीर शेयर कर उसे छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाने वाले जेनजी बताया। पोस्ट के बाद कंटेंट क्रिएटर उर्वशी पलांडुकर ने वीडियो जारी कर जवाब दिया। वहीं यहाँ पर प्रियंका चतुर्वेदी, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी नेताओं ने भाजपा को घेरते हुए पोस्ट पर सवाल उठाए। पोस्ट वायरल होने के बाद उर्वशी ने एक वीडियो शेयर कर कहा कि उनकी तस्वीर और वीडियो का इस्तेमाल बिना अनुमति राजनीतिक पोस्ट पर किया गया। ऐसे में उन्हें बड़ी संख्या में ट्रोलिंग और आपत्तिजनक संदेशों का सामना करना पड़ा। उर्वशी ने तंज कसते हुए कहा कि आज की जेनजी पुराने राजनीतिक नैरेटिव से खुद को नहीं जोड़ सकती और सोशल मीडिया पर तथ्यों के साथ जवाब देना भी जानती है। फिलहाल दोस्तों, ये थी आज की यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक की छत्तीसगढ़ की फटाफट खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर।